बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस लॉकडाउन में लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई को चला रहे हैं बच्चों। क्योंकि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एक दिन लॉकडाउन में पढ़ाई कर डाला तो फिर लाइफ झींगा डाला। तो इसलिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के लेसन को रीड करेंगे और उसके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे। तो मेरे साथ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और रीड कीजिए और अपने रीडिंग स्किल को डेवलप कीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ लेसन में हम लोग रीड करेंगे दिल्ली, जो कि हमारा यूनियन टेरिटरीज भी है। पिछले क्लास के लेसनों में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। दिल्ली शहर चलते हैं हम लोग घूमने, चलिए चलते हैं बच्चों। आज हम लोग दिल्ली सिटी में घूमेंगे, चलिए देखते हैं। दिल्ली क्या क्या देखेंगे, द सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने के कौन से साधन है, साथ ही एजुकेशन यहाँ पे शिक्षा कैसी है, और प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, दिल्ली जाके आप कौन कौन से जगहों पर घूमना पसंद करेंगे, और लास्ट में बात करेंगे हम लोग क्लाइमेट यहाँ की जलवायु के बारे में। चलिए देखते हैं। दिल्ली इज़ एन ओल्ड सिटी, दिल्ली एक पुराना शहर है। एंड हैज़ मेनी ओल्ड बिल्डिंग्स एंड फोर्ट्स, और बहुत सारी यहाँ पे इमारतें और किलाएँ हैं, बहुत सारे किले हैं। इट इज़ लोकेटेड नियर द रिवर यमुना, और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इट was the capital city of many powerful kingdoms for hundreds of years। बच्चों, यह जो है राजधानी शहर हमारे देश की राजधानी मानी जाती है, और यहाँ पर बहुत सारे शक्तिशाली साम्राज्यों का वर्षों तक यहाँ पे साम्राज्य चला है। दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। बच्चों, दिल्ली को दो भागों में बांटा गया है, एक पुरानी दिल्ली और दूसरी नई दिल्ली। दीज टू पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यह बच्चों जो दो जगह दिल्ली को बांट दिया गया है दो भागों में, यह एक साथ एक दूसरे के राष्ट्रीय कैपिटल राजधानी माने जाते हैं, किसके, दिल्ली के। दिल्ली द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार की यहाँ पे कितनी सीटें होती हैं। दिल्ली हैज़ इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन स्पीट ऑफ बीइंग ए यूनियन टेरिटरी। बच्चों, दिल्ली, अभी हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा है कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है, यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह उनके अंडर में यह आता है और वो उनका शासन यहाँ पे चलता है। लेकिन दिल्ली मात्र एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे यहाँ का खुद का गवर्नमेंट होता है। दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर अलग होते हैं, चीफ मिनिस्टर अलग होते हैं। इट हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली विद द चीफ मिनिस्टर। बच्चों, यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी मुख्यमंत्रियों के द्वारा असेंबली राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। सिंस इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और यह इस प्रकार से हमारे भारत देश का कैपिटल है, राजधानी है। ऑल इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड हियर। हमारे देश के जो केंद्र सरकार होती है उसके कुछ महत्वपूर्ण जो ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, वो यहाँ पर स्थित है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स लिव इन दिल्ली। बच्चों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री हैं और जो भी बड़े सरकारी ऑफिसर हैं वह जो है दिल्ली में रहते हैं। द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर आल्सो लिव इन दिल्ली। बच्चों, मुख्यमंत्री साथ ही साथ अन्य मंत्री और लेफ्टिनेंट जो सरकार होती है वो सभी न्यू दिल्ली में रहते हैं। द एम्बेसडर्स एंड हाई कमीशन ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो लिव इन न्यू दिल्ली। बच्चों, बहुत सारे देशों के जो सभाएं होती हैं और हाई कमीशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं उच्च तरीके से, वो यहाँ के इस न्यू दिल्ली में स्थित हैं। विजिटिंग प्लेस टू विजिट इन दिल्ली।
बच्चों दिल्ली में घूमने वाली कौन सी जगह है? चलिए चलते हैं कुछ जगहों पे। सबसे पहले है दिल्ली हैज़ मेनी फेमस एंड बिल्डिंग्स। बच्चों दिल्ली में बहुत सारी प्रसिद्ध इमारतें हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन। बच्चों जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वह दिल्ली में जिस घर में रहते हैं उसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। इट हैज़ मेनी गार्डन्स। यहाँ पर बहुत सारे बगीचे हैं। द मुगल गार्डन इज ओपन टू द पब्लिक ओनली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यहाँ पर एक मुगल का बगीचा भी है, मुगल सम्राट का बगीचा, जो कि काफ़ी पुराना है और यह लोगों के लिए भी खोला जाता है, यानी यहाँ पर लोग घूमने जा सकते हैं, लेकिन केवल फरवरी महीने में। यह है आपका राष्ट्रपति भवन। यहाँ पे राष्ट्रपति जी रहते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में है। सेकेंड जो घूमने वाली जगह है वह है इंडिया गेट। द इंडिया गेट इज ए वाइड आर्च्ड गेटवे। बच्चों जैसा कि नाम से पता है, गेट मीन्स दरवाज़ा, तो बिल्कुल उसी तरह से जो भारत का गेट है, जो भारतीय गेट है, वह काफ़ी चौड़ा और विस्तृत है। इन द मिडिल ऑफ आर्चर्ड गेटवे देयर इज ए फ्लेम दैट बर्न्स 24 आवर्स ए डे। यहाँ पर बच्चों इस जो इंडिया गेट है, यहाँ पर एक आग हमेशा जलती रहती है, एक मसाल के रूप में, वो भी पूरे 24 घंटे। इट इज़ कॉल्ड द अमर जवान ज्योति। बच्चों इस ज्वाला को, यानी यह जो आग जो जलती रहती है मसाल, इसे अमर जवान ज्योति, यानी जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं स्वतंत्रता में, उनके याद में यह माना जाता है। इट बर्न्स इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस दियर लिव्स फॉर आवर कंट्री। बच्चों यह जो मसाल यहाँ पे जलती है, यह सैनिकों की याद में जली होती है, और वैसे सैनिक जो हमारे देश के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिए। कुछ इस तरह से हमारा इंडिया गेट देखने में दिखाई देता है ना मज़ेदार बच्चों? काफ़ी बड़ा है। द कुतुब मीनार इज़ ए टाल टावर। बच्चों नेक्स्ट नंबर पे घूमने वाली जगह है कुतुब मीनार। देख रहे हैं आप लोग कितना लंबा है? यह बहुत ही लंबा टावर के रूप में दिखाई देता है, खंभे के रूप में। वन ऑफ द फर्स्ट सुल्तान्स ऑफ दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट इट अबाउट 800 ईयर एगो। बच्चों सल्तनत काल में दिल्ली की सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक व्यक्ति इसे लगभग 800 साल पहले बनाया था या बनवाया था। द आयरन पिलर इज अनदर इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर नियर द बिल्डिंग्स। बच्चों इसके पास में लोहे की बहुत सारे पिलर्स खड़े हैं। ये सब पिलर्स देख रहे हैं आप, लोहे के पिलर्स हैं। यह बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। इट इज़ ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड। और यह लगभग 2000 वर्ष पुराना है। सोचिए कितना पुराना है, 2000 वर्ष। Though it is made of iron, there is no rust on it. Imagine that. सबसे आश्चर्य वाली बात यह है बच्चों कि आप लोग को तो पता है कि आयरन मीन्स लोहा, और लोहे में काफ़ी समय बीत जाने के बाद जंग यानी मूर्छा लग जाता है, लेकिन यह 2000 वर्षों से बना होने के बाद भी इसमें कोई भी मोर्च नहीं लगता है, और यह काफ़ी मज़ेदार बात है। द लोटस टेम्पल इज़ ए ब्यूटीफुल टेम्पल। नेक्स्ट नंबर पे जहाँ पर आप घूमने चल रहे हैं वह है लोटस टेम्पल। चलिए चलते हैं लोटस टेम्पल। देखिए लोटस टेम्पल इसका नाम है, बिल्कुल लोटस की तरह दिखता है। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। लोटस मीन्स कमल। इफ़ यू विजिट इट यू विल फाइंड इट ए वेरी पीसफुल प्लेस। बच्चों यदि आप इस जगह पर घूमने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना शांतिपूर्वक यहाँ का वातावरण है। इट इज़ नॉट वेरी ओल्ड। और यह बहुत पुराना नहीं है। किसकी तरह? कुतुब मीनार की तरह यह काफ़ी पुराना नहीं है। पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स गो देयर। बच्चों यहाँ पे सभी धर्म के लोग घूमने जाते हैं। Old Delhi has some beautiful historical monuments. They are the Red Forts and the जामा मस्जिद। बच्चों पुरानी दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण और खूबसूरत ऐतिहासिक मोनूमेंट्स हैं। मोनूमेंट्स मीन्स इमारतें।
जिसे रेड फोर्ट, लाल किला और जामा मस्जिद। द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद वेयर बिल्ट बाई शाहजहां। बच्चों, लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनाया गया था। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। जो लाल किला है बच्चों, उसे लाल किला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह किला लाल कलर के पत्थरों से, लाल कलर के बालू वाले पत्थरों से बनाया गया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। बच्चों, प्रधानमंत्री प्रति वर्ष 15 अगस्त को यहाँ पर आकर, यानी लाल किले पर आकर, राष्ट्रीय धन झंडे को फहराते हैं। जामा मस्जिद इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क्यूज इन इंडिया। और जो जामा मस्जिद है वह पूरे हमारे भारत में सबसे बड़ा मस्जिद के रूप में माना जाता है। चलिए देख लेते हैं कैसे है। देखिए, ये है जामा मस्जिद, ये है आपका रेड फोर्ट। दोनों शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाबाश। गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा बंगला साहिब, डॉल्स म्यूजियम, अक्षराधाम टेम्पल, जंतर मंतर, प्रगति मदन, राजीव चौक, कन्नौट प्लेस, हुमायूंस टॉम्ब, ETC। बच्चों, ये सभी नाम है जगहों के जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग घूमने के नज़ारे देखेंगे। द राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। बच्चों, जो राजघाट है, अभी हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा कि महात्मा गांधी नेशनल फेस्टिवल के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उस दिन प्रधानमंत्री राजघाट, यानी जहाँ पे महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है, वहाँ पे जाके प्रे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कौन से साधन हैं। द दिल्ली मेट्रो हैज़ द मोस्ट मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। इट इज़ ए फास्ट एंड कंफर्टेबल वे ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बच्चों, दिल्ली में जल्दी से एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए लोग मेट्रो ट्रेन का यूज करते हैं। यह बहुत ही शीघ्र, यानी जल्दी से और आरामदायक यात्रा का एक बहुत ही अच्छा साधन है। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जो मेट्रो है वो ज़मीन के अंदर चलती है और काफ़ी स्पीड में चलती है। यह एक ट्रेन है। अब चलते हैं एजुकेशन की तरफ। बच्चों, यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है? यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हैं? चलिए रीड करते हैं। देयर आर मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन दिल्ली। वाओ बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड जामिया यूनिवर्सिटी आर फेमस यूनिवर्सिटीज़। उनमें से बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ और जामिया यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं यहाँ पे मौसम की। बच्चों, यहाँ पर दिल्ली इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर बट इट बिकम्स वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। बच्चों, जाड़े में यहाँ पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इन द समर मंथ्स ऑफ मई एंड जून हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लोज अक्रॉस द सिटी। बच्चों, गर्मी के महीने में जैसे हम लोगों के आसपास लू चलता है, उसी तरह से वहाँ पर भी गर्म हवाओं का तेज़ी से झोंका चलता है, जिसे लू भी कहते हैं पूरे शहर में। Delhi receives its maximum rainfall during the months of July and August। बच्चों, दिल्ली में पूरे वर्ष में सबसे अधिक जो बारिश का महीना है वह है जुलाई और अगस्त। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो में रीड किया और इसी तरह से 2 बार 3 बार देख के वीडियो को अभ्यास बनाइए। जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आती है वो इस लॉकडाउन में कम से कम रीडिंग सीख लें और कहें क्या कि यदि लॉकडाउन में पढ़ाई कर डाला तो फिर लाइफ झिंगा लाला। बच्चों, आप सभी को मैं बहुत मिस करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। आता हूँ मैं आपके लिए अलग सब्जेक्ट की कुछ नई जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।